दुनिया में हर इमोशन का, हर फीलिंग का, हर थॉट का साइड इफेक्ट है। सिर्फ प्यार ही ऐसा है जिससे आप एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, जब आप ठहर जाते हो पूरी तरह से। यू बिकम स्टिल, एब्सोल्युटली स्टिल। सिर्फ प्यार ही ऐसा कुछ है जहां पर आप खो जाते हो। जब तक आप जिंदा हो वो प्यार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्ट्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे ही वो आपके सामने आएगी, एकदम से सोचो आपके सामने आ जाए, आप कहीं पर जा रहे हो, एकदम से आपके थोड़ी देर के लिए बोलती बंद नहीं हो जाएगी? ये क्या है? यू आर फैसिनेटेड, यू आर अट्रैक्टेड, दैट इज नॉट लव। वो सब टेम्पररी है। जैसे आपने किसी को देखा और मतलब देखते ही अंदर घंटी बजनी शुरू हो गई, फिर अगले दिन उसको बिना मेकअप के देख लिया, फिर दोबारा घंटी बजा, ये क्या है? वो एक सेकंड में बदल जाता है। जिसको आप प्यार कह रहे हो उसी को तो प्यार कहते हो, और किसे कहते हो? यानी आपके अंदर जो इमेजिनेशन पड़ी हुई थी, उस इमेजिनेशन से मिलता जुलता कोई लड़का या लड़की आपके सामने आया और उस इमेजिनेशन से आप थोड़ी देर के लिए जुड़ गए, लेकिन वो इमेजिनेशन बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। फिर उस बंदे की हमने रियलिटी देखी जो उसमें इमेजिनेशन से मैच नहीं हो रही, वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अब हम अलग हो गए। इसको हम प्यार मोहब्बत समझते हैं। या फिर उसी इमेजिनेशन को हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट रेपिटेशन इज बोर्डम, बोर हो जाते हैं। तो प्यार क्या है? इसकी शुरुआत होती है खुद से। जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, मतलब क्या? आपने खुद के सच को देख लिया है। इसके बिना प्यार नहीं हो सकता। सोलमेट मतलब क्या? ये तेरा सोल, ये मेरा सोल। जब इस सच को आप देख लेते हो ना कि जो मेरा सोल है वो ही तेरा सोल है, सोल में मेरा तेरा नहीं है। जैसे कुछ जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ गया है जहां पे अलग होने की गुंजाइश ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते ना। मान लो लहर पानी से कैसे अलग होगी? है कोई तरीका अलग करने का? होके दिखाओ। अगर पानी हो तो लहर से अलग होकर के दिखाओ। दो लहरें तो अलग हो सकती हैं। तो जिसकी आप सोलमेट की बात कर रहे हो, वहां पे गड़बड़ पता है क्या हो रही है? अभी आप एक सोल हो, कोई और एक और सोल है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जब तक वो इंफॉर्मेशन आपस में मिल रही है तब तक तो प्यार है। जैसे ही वो अलग अलग हो गई तो वहां पे लड़ाई झगड़े हैं। ये कुछ और चाहता है, ये कुछ और चाहती है। इसके अंदर जो सही पड़ा हुआ है वो यहां पर गलत पड़ा हुआ है, तो लड़ाई झगड़े हैं। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पर पता है क्या होता है? एग्जैक्टली क्या होता है? When you look at your soul, what is soul? Yourself. जब खुद की सारी लेयर्स को हटा लेते हो एक एक करके और एक्चुअल में देख लेते हो आप क्या हो, तो आपको कहीं पर भी कोई डिवीजन नजर नहीं आता। तो अब आप प्यार ही हो गए। तो मैं सिर्फ यहां पर नहीं हूं, मैं वहां पर भी हूं। मैं सिर्फ इसमें नहीं हूं, उसमें भी हूं। जब इस तरह से आप जीते हो तो आपको हर तरफ अपनी ही अलग अलग फॉर्म्स नजर आती है। Now, if you're looking at your wife, you're not looking at her as a soulmate. You're looking at her as myself. दोनों में बड़ा फर्क है। आपको खुद से प्यार है या नहीं है? तो आप जब उसको देख रहे हो तो आप उसको नहीं देख रहे हो, आप खुद ही को देख रहे हो। तो you're always in a state of love. सोल अलग अलग नहीं है, जैसे जूतों में अलग अलग सोल होते हैं। सिर्फ एक ही सोल है और वो सोल मैं हूं। तो अगर मैं हर जगह हूं तो अब मुझे किससे प्यार करना पड़ेगा? क्या मैं पार्शियलिटी कर सकता हूं? मेरा ये हाथ, ये हाथ। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया। अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार। प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान
परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। समझिए भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी भाई, आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है, घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब, झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए, फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को, पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है।